हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आजकल जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर पर मैं पहले भी आप लोगों के लिए काफी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज कुछ बिजनेसमैन वाली सोच हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर हम लोग बिजनेसमैन होते तो हम लोग क्या सोचते और किस तरीके से सोचते। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए एक इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उस तरीके से आज मैं उन्हें सोचने की कोशिश करूंगी और वो सारे फैक्टर्स जो है आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है वो है हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन। यहाँ पर अपने स्टूडेंट माइंड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और एक बिजनेसमैन माइंड जो है अपने दिमाग में फिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है कि अगर आपको कोई एक इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें बहुत जरूरी है, क्या क्या चीजें आपके फेवर में होनी चाहिए, तब आप एक अच्छी इंडस्ट्री लगा सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट जो है आप गेन कर सकते हो। तो जो सबसे पहला फैक्टर रहने वाला है, कुछ चीजें, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री लोकेशन है, इंडस्ट्रियल लोकेशन है, उसको कुछ चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और उन्हीं की वजह से एक इंडस्ट्री जो है प्रॉफिट या फिर लॉस में जाती है। तो वही फैक्टर्स हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे पहला फैक्टर रहने वाला है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हम जिस भी चीज की फैक्ट्री लगाने वाले हैं, जिस भी इंडस्ट्री को हम लगाने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। जहां भी हम जमीन ले रहे हैं, जहां भी हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वहां पर वो रॉ मटेरियल होना चाहिए, या फिर यूं कहूं कि हम वहीं पर लगा सकते हैं जहां पर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है। मान लीजिए कि मुझे एक टेक्सटाइल फैक्ट्री लगानी है, मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है और मेनली कॉटन टेक्सटाइल। तो मैं ये देखूंगी कि मुझे जो रॉ मटेरियल है कॉटन वो बहुत अच्छे से अवेलेबल हो, ज़्यादा दूर मुझे ना जाना पड़े, ज़्यादा जो है कॉस्ट ना लगे उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने में, मुझे इजीली वो रॉ मटेरियल कॉटन जो है अवेलेबल हो जाए। तो पहली चीज़ मैं क्या देखूंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो रॉ मटेरियल मुझे ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ वो है लेबर। अब हम लोग एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री में हमने देख लिया कि हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अब उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जो फैक्ट्री का मालिक है वही सारे काम देखेगा, वही सब कुछ करेगा, वही सारे काम करेगा। नो, कुछ लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें उन्हें पे करना होगा। अब लोग अवेलेबल तो होने चाहिए, पे तो हम करेंगे लेकिन लोग अवेलेबल भी तो होने चाहिए। अब हम एक ऐसी जंगल में पहुंच गए जहां पर हमें रॉ मटेरियल तो मिल रहा है लेकिन लोग नहीं मिल रहे, तो वहां पर हम लोग इंडस्ट्री लगा के क्या ही कर लेंगे। जब हमारे पास मैन पावर ही नहीं होगी, काम करने के लिए लोग ही नहीं होंगे, तो वहां पर इंडस्ट्री लगाने का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है जिस जगह हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहां पर हमें मैन पावर भी होनी चाहिए, लेबर मिलनी चाहिए काम करने के लिए। और ऐसी लेबर पर लोग ज्यादा फोकस करते हैं जहां पर लेबर भी उन्हें अच्छी मिले और उन्हें ज्यादा पे भी ना करना पड़े। तो लोग ये भी एक चीज फोकस करते हैं कि वहां पर लेबर भी अवेलेबल हो और उन्हें ज्यादा पे भी ना करना पड़े। ठीक है, तीसरी जो चीज है वो है कैपिटल। अब एक बजट भी बहुत जरूरी चीज है। हम एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारे पास पैसा कितना है। हम लोग एकदम से बहुत ज्यादा किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। माना कि बिजनेस में रिस्क लेना होता है, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास कितनी कैपिटल है और कितनी कैपिटल में से हम कितनी को जो है एज अ रिस्क एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं रिस्क पर रखकर, तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस कैपिटल को ध्यान में रखकर ही हम जो है लोकेशन डिसाइड करेंगे। लेबर जो है हम लोग लेबर रख पाएंगे, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, वो सारी चीज़ें हमारी इस कैपिटल के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट जो है वो है पावर। हम कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे उसके लिए पावर बहुत जरूरी है। इवन मैं यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ स्टूडियो में, यहाँ पर भी मुझे पावर की जरूरत है। अगर लाइट्स नहीं होंगी तो यहाँ पे कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी, मैं आपको दिखाई भी नहीं दूंगी। तो यानी कि मैं अगर कोई भी छोटी सी भी चीज स्टार्ट कर रही हूँ तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पावर।
मतलब बिजली होनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीन्स काम करती हैं, मशीन्स के थ्रू वर्क होता है, तो वो मशीन्स तभी वर्क करेंगी जब पावर सप्लाई अच्छा होगा। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर रहने वाला है वो है मार्केट फैसिलिटी। हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास लेबर है, मशीन्स है, पावर सप्लाई भी है, कैपिटल भी है, सारी चीजें हैं। हम एक अच्छा प्रोडक्शन इंडस्ट्री में कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो अब सेल भी तो करना है। उसे सेल करने के लिए मार्केट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आसपास कहीं मार्केट नहीं होगा तो हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, और अगर सेल नहीं कर पाएंगे तो उसके प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर आसपास मार्केट नहीं है तो हम कहीं दूर भेज देंगे। अगर आप उसे कहीं दूर भेजोगे तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो भी आपके ही बिल में जाएगी, और जब वो आपके बिल में जाएगी तो आप जो आउटपुट होगा उसकी कॉस्ट को भी आप बढ़ा दोगे। जब आप कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कोई उसे खरीदने को तैयार ही नहीं होगा। जब कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा तो फिर आपके प्रोडक्शन का क्या मतलब रह जाता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके आसपास आपके लिए मार्केट अवेलेबल हो, जहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सको एक अच्छे प्राइस में, डिसेंट प्राइस में, जिससे लोग इजीली परचेज कर सके। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मतलब बहुत सारी स्टेट्स कह लीजिए या फिर आप बहुत सारी कंट्रीज कह लीजिए, उनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी होती हैं, वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन उनकी तरफ फोकस करते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन कुछ जगह पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन ईजिली नहीं मिलती। अगर आप ज़मीन खरीद भी लेते हो तो उसका प्रोसीजर बहुत लेट हो जाता है, एटसेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से लोग वहाँ पर इंडस्ट्री डालना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवर करती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, मैन्युफैक्चरर्स को, तो वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सारी ही चीज़ें चेक करते हैं, लाइक कितना टैक्स बेनिफिट उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, जो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसको लेने के बाद उसको फाइनलाइज होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उनके फेवर में होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी उनको जो है फेवर करती है, तो वो लोग जो है ऐसी जगह पर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट उन्हें फेवर करेगी, और गवर्नमेंट जब उन्हें फेवर करेगी तो उन्हें पावर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मार्केट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है एक चेन की तरह वर्क करती जाती हैं, और जब ये चेन पूरी होती है तब जो है एक इंडस्ट्रियल लोकेशन बनती है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जहाँ पर वो एक अच्छी इंडस्ट्री लगाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सके। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस करती हैं। हमने सारी जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं वो सारी आइडियल सिचुएशंस को हम लोगों ने पढ़ा कि क्या आइडियल सिचुएशन हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ अब जो हमारे दिमाग में क्लिक कर रही है, क्या ये सारी चीज़ें हमें एक जगह मिल जाएंगी? हमें कोई ऐसी जगह जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो, जहाँ पर हमें लेबर भी अवेलेबल हो, एक चीप रेट में एक अच्छा लेबर अवेलेबल हो। दूसरी चीज़, हमें जो है वहाँ पर पावर सप्लाई अच्छा मिले, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हो, मार्केट की अवेलेबिलिटी हो। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट चीज़ क्या होगी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट। क्या है? कॉस्ट। हम सारी चीज़ों को तोड़ जोड़ के कोशिश करेंगे कि हमें एक सही कॉस्ट में ये सारी चीज़ें जो है एक जगह अवेलेबल हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, मतलब हमें जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उस जगह पर उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है। अगर हमें थोड़ा दूर से भी उसे मंगाना पड़ रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। उसके बाद जो हम चीज़ चेक करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लेबर। यहाँ पर लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बनेगा? सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रोडक्शन बना लिया, किसी गुड का हमने प्रोडक्शन कर दिया। अब उस प्रोडक्शन की पूरी कॉस्ट क्या रही है? लेबर है, पावर है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मिक्सअप करेंगे, सबको सम करेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने जो प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? हमारा
कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पे हर चीज की कॉस्ट देखेंगे, तभी हम एक आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल लोकेशन को जो है हम लोग सेट कर पाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, अगर आसपास मार्केट अवेलेबल नहीं है तो हमें कितना दूर जो है प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और उससे कितना फायदा जो है इंडस्ट्री को होगा, ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम लोग जो है फैक्ट्री की साइट को डिसाइड कर सकते हैं। हमने ये सारी चीजें देख ली, एक आइडियल लोकेशन क्या हो सकती है, लेकिन वो आइडियल लोकेशन हमें एक जगह नहीं मिल सकती। तो अब हमारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि हम एक लोकेशन को, एक सही साइट को सिलेक्ट कर सकें। तो वो जो रीजन रहने वाला है वो कॉस्ट। एक डिसेंट प्राइस पर, एक डिसेंट कॉस्ट पर हमें एक साइट मिल जाए जहां पर हम लोग एक चीप कॉस्ट में रॉ मटेरियल को अवेलेबल कर पाए, वहां पर आसपास एक मार्केट अवेलेबल हो प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी लिमिटेड आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि टैक्स बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, पावर सप्लाई रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो इससे जो है प्रॉफिट गेन के चांसेस कम होते जाएंगे, तो वहां पर वो आइडियल लोकेशन नहीं कहलाएगी। तो हमें देखना होगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ओवरऑल कॉस्ट जो है हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग, हमारी बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी वो एक साइट आइडियल लोकेशन कहलाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो कि हमें एक आइडियल लोकेशन कब मिलेगी, जब वो हमारी कैपिटल, हमारी कॉस्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब मेरे पास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के फाइनल एग्जाम से रिलेटेड। आप सबको पता है कि आपके फाइनल एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है और आप लोग प्रिपरेशन को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अनअकैडमी की तरफ से आप लोग के लिए इमर्ज टेस्ट दोबारा से आ चुका है, तो आप जो है बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल सीबीएसई एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक न्यू हाइट दे सकते हो। सो अनअकैडमी आप लोग के लिए लेकर आया है दोबारा से इमर्ज टेस्ट। ये आप लोगों के लिए आपके टर्म 1 एग्जाम के टाइम पर भी आया था, तो जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। सेम टेस्ट आप लोग के लिए टर्म 2 के लिए आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, तो आप लोग को फॉर्मेट को लेके बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एक न्यू हाइट दे सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये टेस्ट सीरीज जो है क्लास 10th और 12th के लर्नर्स के लिए है, सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th। आप लोग को फ्री एनरोल करना है, इसके लिए जाके जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, टाइमिंग क्या रहने वाला है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग का जो टेस्ट है वो जो है आपका जो टेस्ट है वो 5 PM ऑनवर्ड से स्टार्ट होने वाला है, और जो डेट रहने वाली है वो 5th मार्च से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 5th मार्च से। 5th मार्च से जो है स्टार्ट होगा और जो चलेगा वो 8th मार्च तक है। 5th मार्च से 8th मार्च तक आपके टेस्ट चलेंगे 5 PM ऑनवर्ड्स, 5 बजे के बाद से। एंड जो सबसे पहला मॉक टेस्ट है सैटरडे को वो है साइंस का, देन संडे को है मैथ का बेसिक मॉक टेस्ट एंड मैथ का स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट। जिन्होंने बेसिक चूज किया है वो बेसिक दें और जिन्होंने स्टैंडर्ड चूज किया है वो स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट दें। और इसके बाद मंडे को जो है वो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इस टेस्ट को दें, क्योंकि आप लोग की प्रेपरेशन को एक अच्छी खासी हाइट मिलने वाली है। आप लोग को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा इन मॉक टेस्ट को देने के बाद, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आप अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए फ्री टेस्ट के थ्रू बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे, क्योंकि एक नया पैटर्न रहने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, काफी सारे स्टूडेंट्स डरे भी हुए हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको फ्री लाइव टेस्ट मिल रहे हैं, जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए और इस टेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आप जो भी टेस्ट देंगे
हर एक लर्नर को उस टेस्ट की डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी कि आपने टेस्ट में क्या किया है, किस तरीके से आपने आंसर राइटिंग किया है। फुल डिटेल रिपोर्ट हर एक लर्नर को मिलेगी जो भी ये मॉक टेस्ट देगा। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा, डिस्कशन होगा हर क्लास में। आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट, आपका मॉक टेस्ट हुआ उसके बाद जो आपकी क्लास लगेगी उसमें जो है डिस्कशन होगा, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है, आप किस तरीके से और बेहतर कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है आपको इस एक इमर्ज टेस्ट से मिलने वाली है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिए और खुद को इस टेस्ट के लिए फ्री एनरोल कीजिए। यहाँ पर आप लोग मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, दैट इज माय नेम भारती G10। ये सिंपल सा कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली जो है अपने आप को इस टेस्ट के लिए एनरोल कर पाओगे। अगर आपको इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। मेरी सारी क्लासेस स्पेशल क्लासेस हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।